नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों हमने 8वीं कक्षा से संबंधित पिछली वीडियो जो बनाया था वो जो था दोस्तों थर्ड अध्याय से संबंधित था दोस्तों। अब ये है जो है दोस्तों फोर्थ अध्याय है और अध्याय का नाम जो है दोस्तों ध्रुवीय क्षेत्र यानी ध्रुवों की बात की जा रही है दोस्तों। इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों हमें जो है पृथ्वी के जो ध्रुव है यानी ये जो है नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल, तो इनके बारे में है दोस्तों। यहाँ पे देखिए द पोलर रीजन्स, ओके, इसके बारे में जो है हम आज प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, पहले मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों आपको अगर इस क्लास से संबंधित वीडियो और अगली क्लास से संबंधित वीडियो या पीडीएफ अगर आपको चाहिए, इस क्लास से संबंधित पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा दोस्तों। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। ओके, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन होके उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। ओके, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि क्लास बनाने के लिए अगर समय ना रहा तो भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। 5वें अध्याय, 6ठे अध्याय, हाँ, 7वां अध्याय, इससे संबंधित पूरी वीडियोस मैंने टेलीग्राम चैनल पे रख दी है दोस्तों। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी तैयारी करते रहेगा। ओके, तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए आज के प्रश्नों को देखेंगे। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान सामान्यतः कैसा रहता है। यानी अधिकतर जो प्रश्न बनेंगे दोस्तों यहाँ पे ध्रुव संबंधित ही प्रश्न बनेंगे। ओके, तो देखिए ध्रुवीय क्षेत्र में तापमान सामान्यतः कैसा रहता है। ए अधिक गर्म, बी मध्यम, सी अत्यधिक ठंडा, डी आर्द्र। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों अत्यधिक ठंडा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। चलिए, ध्रुवीय क्षेत्र में समुद्र का जल क्यों जम जाता है। तो ये वर्षा के कारण, बी अत्यधिक ठंड के कारण, सी हवा के कारण, डी ज्वार भाटा के कारण। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है अत्यधिक ठंड के कारण ही ध्रुवीय क्षेत्र में समुद्र का जो जल है दोस्तों वह जम जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टुंड्रा क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश कैसा होता है। तो टुंड्रा क्षेत्र में जो है सूर्य का प्रकाश जो है दोस्तों ये वर्ष भर समान, बी कई महीनों तक नहीं मिलता, सी प्रतिदिन 12 घंटे, डी केवल रात में। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है बी कई महीनों तक नहीं मिलता है टुंड्रा क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों टुंड्रा क्षेत्र क्या होता है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। टुंड्रा क्षेत्र उसे कहते हैं दोस्तों जहां यानी वृक्ष नहीं उगते हैं। ओके, जहां पर वृक्ष नहीं रुकते यानी उगते, क्योंकि वहां पे तापमान जो है दोस्तों बहुत कम होता है, इस कारण जो है वहाँ पे वृक्ष नहीं। और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये जो है दोस्तों पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में और पहाड़ी, ओके, ध्रुवीय क्षेत्र में और पहाड़ी एरिया में हमें ये दिखाई देता है, उसे ही टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ कि टुंड्रा क्षेत्र क्या होता है। चलिए ओके, एक बार आपको दिखाई देता हूँ, देखते हैं हम उसे। दोस्तों ये रहा टुंड्रा क्षेत्र जहाँ पे पेड़ यानी वृक्ष जो है उगते नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत कम होता है। प्रकाश अधिक ना पहुँच पाने के कारण यहाँ पर जो है दोस्तों यानी बर्फ जो है जम जाती है दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जहाँ भी आपको दिखाई दे रहा है बर्फ जो है जम गया है। यहाँ पे कोई वृक्ष, बड़ा वृक्ष नहीं है। ओके, पेड़ पौधे भी यहाँ पे उग नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है दोस्तों तापमान बहुत कम होता है। तापमान जो बहुत कम होता है इस कारण इस क्षेत्र को हम टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं। ओके, टुंड्रा क्षेत्र कहते हैं, याद रख लीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्नों को हम देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे टुंड्रा क्षेत्र में मिट्टी की ऊपरी परत कैसी होती है। मैंने इससे पहले आपको टुंड्रा क्षेत्र दिखा दिया था।
तो उसकी जो ऊपरी परत होती है, मिट्टी की ऊपरी परत, वह कैसी होती है? ए नरम, बी सूखी, सी जमी हुई, डी रेतीली। तो आपको अगर जो मैंने इससे पहले आपको जो पिक्चर दिखाया था और उसको देखकर अगर समझ में आया तो आपको इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी, जो जमी हुई होती है, जो ऊपरी परत होती है बर्फ से जमी हुई होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। परमाफ्रॉस्ट का प्रभाव किस पर पड़ता है? तो परमाफ्रॉस्ट का प्रभाव जो है दोस्तों, ये नदियों पर, बी पेड़ों की जड़ों पर, सी वर्षा पर, डी हवा पर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह होगा बी पेड़ों की जड़ों पर, क्योंकि हमने इससे पहले बताया था कि वहाँ पर जो है टुंड्रा क्षेत्र में जो है पेड़ पौधे नहीं उग सकते, क्योंकि पेड़ों की जड़ों पर जो है प्रभाव गिरता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में कृषि क्यों संभव नहीं है? टुंड्रा क्षेत्र में कृषि क्यों संभव नहीं है? ये वर्षा कम होने से, बी भूमि जमी होने से, सी संख्या कम होने से, डी जंगल अधिक होने से। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी भूमि जमी होने के कारण वहाँ पे जो है कृषि होने की संभावना नहीं है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। टुंड्रा क्षेत्र में मुख्य वनस्पति क्या है, यानी मुख्य वनस्पतियाँ क्या है टुंड्रा क्षेत्र की? तो ये ऊंचे पेड़, पेड़ तो नहीं होंगे दोस्तों, इसे निकाल दीजिएगा। बी झाड़ियाँ और काई, सी फसलें, डी घने जंगल। तो फसलें भी नहीं होते दोस्तों, घने जंगल भी नहीं उग पाते, तो वहाँ पे हमें झाड़ियाँ देखने को मिलती है। इससे पहले हमने देखे थे छोटे छोटे पौधे, वो जो झाड़ियाँ हमें देखने को मिलती है दोस्तों के टुंड्रा क्षेत्र में। ओके, तो झाड़ियाँ और काई हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों। ओके, चलिए, तो इसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। एस्किमो लोगों की आजीविका का मुख्य साधन क्या है? एस्किमो जो लोग होते हैं उनकी आजीविका का मुख्य साधन क्या है? तो ये व्यापार, बी उद्योग, सी शिकार व मछली पकड़ना, डी कृषि। तो इसका जो सही उत्तर है शिकार व मछली पकड़ना ही आजीविका का मुख्य साधन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एस्किमो लोग किस मौसम में पशु चर्म के तंबू में रहते हैं? ये सर्दी, बी वर्षा, सी गर्मी, डी शरद। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी गर्मी। ओके, एस्किमो लोग किस मौसम में पशु चर्म के तंबू में रहते हैं? तो वो गर्मी के। ओके, तो इसका सही आंसर है सी। आगे बढ़ते अगला प्रश्न देखते। इग्लू का उपयोग मुख्यतः किस मौसम में किया जाता है? इग्लू का जो मुख्य उपयोग है वो किस मौसम में किया जाता है? ए गर्मी, बी बरसात, सी सर्दी, डी वसंत। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है सी सर्दी। ओके, आगे बढ़ते अगला प्रश्न। इग्लू किस प्रकार का आवास है? इग्लू किस प्रकार का आवास है? यह अस्थायी, बी स्थायी, सी पक्का, डी लकड़ी का। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ये है अस्थायी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों मैं आपको इग्लू जो आवास है उसे यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। ये रहा दोस्तों, जो इग्लू आवास जो है इस प्रकार का होता है, और यह जो है दोस्तों यह बर्फ के टुकड़ों से बना होता है, टुकड़ों से बना होता है, इसलिए यह अस्थायी है। ओके, ये क्या है दोस्तों? अस्थायी आवास है। ओके, अस्थायी आवास है। समझ गए होंगे दोस्तों आप। अगर इस घर को यानी इस आवास को, आवास यानी घर है ना दोस्तों, तो इस आवास को आपको देखते ही इग्लू जो है जैसे शब्द आप सुनोगे ये जो इमेज है आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला जो प्रश्न है, एस्किमो लोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं? तो एस्किमो लोग भोजन को सुरक्षित रखने के लिए जो दोस्तों ये धूप में सुखाते हैं, बी ज़मीन में दबाते हैं, सी बर्फ़ में रखते हैं, डी धुएं में रखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बर्फ़ में रखते हैं। ओके दोस्तों, हम ध्रुव की बात कर रहे हैं। ओके, जो है ध्रुव की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको क्या रहता है दोस्तों? बर्फ़ ही रहता है। तो आप जब भी ध्रुव से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तब आपके दिमाग में आना चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
एस्किमो लोगों का प्रमुख मांस कौन सा है? जो एस्किमो लोग का प्रमुख मांस कौन सा है? ए भैंस, बी भेड़, सी सील, डी ऊंट। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी, सील जो है दोस्तों उनका प्रमुख मांस है। ओके, खाने के लिए वो ज़्यादा सील का मांस खाते हैं दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न, वालरस वालरस का उपयोग किस लिए करते हैं? यानी सॉरी दोस्तों, वालरस का उपयोग एस्किमो किस लिए करते हैं? तो ये केवल भोजन, बी दांत चर्म व चर्म, सी खेती, डी जो भोज ढोल ढोल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी दांत व चर्म, इसका सही उत्तर होगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, हम आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है, एस्किमो लोग यात्रा के लिए किस जानवर का प्रयोग करते हैं? तो एस्किमो लोग यात्रा के लिए जो है दोस्तों ये हिरन, बी कुत्ते, सी घोड़े, डी बैल। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह होगा बी कुत्ते। ओके, तो आपने एक मूवी भी देखी होगी दोस्तों कि उस मूवी में जो है दोस्तों कुत्ते जो है अपना नेतृत्व करते हैं अपने मालिक को बचाने के लिए। ओके, आप तो ऐसा जो है दोस्तों इस तरह का वाहन बंधा होता है। यहाँ पे जो है दो व्यक्ति बैठे हुए थे और जो इनको जो सुरक्षित जगह पहुँचाने की जो जिम्मेदारी लेते हैं वो कुत्ते ने ली होती है। जो अगला जो नायक होता है वो खींचते रहता है। अगर ये हॉलीवुड मूवी है दोस्तों, अगर आप देखोगे तो आपको याद आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर भी आपको मैं दिखा देता हूं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये जो वाहन है दोस्तों वहाँ का जो ध्रुवीय क्षेत्र में जो है वो जो है दोस्तों कुत्तों का प्रयोग करते हैं। देखिए ओके, तो इसको देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एस्किमो जो लोग होते हैं किस जानवर का प्रयोग करते हैं, तो वो कुत्तों का। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्लेज वाहन का उपयोग क्यों किया जाता है? स्लेज वाहन का उपयोग पहाड़ चढ़ने के लिए, बर्फ पर यात्रा के लिए, सी जल यात्रा के लिए, डी रेगिस्तान के लिए। तो इसका जो सही उत्तर होगा बी बर्फ यात्रा के लिए। मैंने इससे पहले एक वाहन आपको दिखाई दिया था, ये वाहन था, पीछे लोग बैठे हुए थे, यहाँ पे जो कुत्ते थे वो क्या कर रहे थे, उसे खींच रहे थे। तो ये जो है इसे स्लेज कहा जाता है दोस्तों, इसे स्लेज कहा जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, टुंड्रा क्षेत्र में गर्मियों में क्या परिवर्तन होता है? ये पूरा क्षेत्र जम जाता है, बी बर्फ पिघलने लगती है, सी पेड़ उगने लगते हैं, डी वर्षा बढ़ जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वह है बर्फ पिघलने लगती है। अगला प्रश्न देखते हैं, टुंड्रा क्षेत्र की नदियाँ किससे बनती हो यानी बनी होती है? ये वर्षा से, बी भूमिगत जल से, सी बर्फ के पिघलने से, डी समुद्र से। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों सी बर्फ के पिघलने से टुंड्रा क्षेत्र की नदियाँ जो बनती है दोस्तों। ओके, जब भी बर्फ पिघलता है वो नदी में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे नदियाँ बनती है दोस्तों पिघलने से, बर्फ पिघलने से। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न, सर्दियों में टुंड्रा क्षेत्र की स्थिति कैसी होती है? ये उज्जवल, बी हरियाली, सी अंधकारमय, डी आर्द्र। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी अंधकारमय। कब दोस्तों? वह सर्दियों में ही जो होता है वो जो टुंड्रा क्षेत्र होता है दोस्तों उसकी स्थिति जो होती है अंधकार अधिक होता है, वहाँ पे प्रकाश अधिक नहीं पहुँचता है। ओके, प्रकाश नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वहाँ पे अंधकार होता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा सी होगा दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों अगला प्रश्न, एस्किमो समाज का जीवन किस पर आधारित है? ए व्यक्तिगत, बी औद्योगिक, सी सामूहिक सहयोग, डी शहरी। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सामूहिक सहयोग से जो है अपना जीवन जो वो लोग बिताते हैं दोस्तों आज के लिए हम ये 20 प्रश्न करेंगे दोस्तों। इसका जो अगला जो वीडियो बनाऊंगा दोस्तों मैं ये शाम को आपको बना दूंगा दोस्तों। आज जो है टेट एग्ज़ाम होने के कारण जो है दोस्तों मैं जो है दोस्तों वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ।
जो है हमारे जो घर वाले हैं उनका टेट एग्ज़ाम है दोस्तों, इसलिए आज वीडियो यहाँ तक ही बना रहा हूँ दोस्तों। तो कल मैं इसको पूरा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए, और ऐसे ही हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहेगा और अपनी तैयारी जो है करते रहेगा। अगला जो आने वाला जो डीएससी है उससे संबंध हम तुरंत ही टेट एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद ही हम शुरू कर देंगे दोस्तों, और एग्ज़ाम होने से बिफोर यानी पहले ही हम सिलेबस को क्या करेंगे दोस्तों, कंप्लीट कर देंगे। ओके, सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे और रिवीजन में रहेंगे। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों सबको ऑल द बेस्ट। अभी 19 को एग्ज़ाम है ना, तो तैयारी करते रहेगा दोस्तों। हाँ, आपको अगर यहाँ पे वीडियो नहीं मिल पा रहा है तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।